जय हिंद बच्चों। सीएमसी इंदौर के आपके अपने परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर से आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एसएससी जीडी 2024-25 का रिजल्ट कल घोषित हो चुका है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए इसमें उनको बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए भी हिम्मत नहीं हारनी है। उन बच्चों को नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, अभी आपका 23 फरवरी को इसका एग्जाम होने ही वाला है। एसएससी जीडी 25-26 का आपका एग्जाम कंडक्ट होने ही वाला है, जिसका सीएमसी इंदौर पे एप्लीकेशन पे ऑनलाइन बैच भी चालू है, टारगेट बैच, जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से फीडबैक दे रहे हैं पढ़ने का। तो अब अंतिम 40 दिन बचे हैं और अपन को 40 दिन में यह तय करना है कि क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि जीडी का एग्जाम हमारा क्लियर हो पाए। अब यहाँ पर बच्चों को एक समस्या ये बनी रहती है कि सर हम कैसे रिवीजन करें, कैसे क्या काम करें, हमको समझ में नहीं आ रहा किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दें, क्योंकि बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ से कितना कितना पूछा जाएगा। हालांकि इसका वीडियो हम बना के डाल चुके हैं पूरा सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल पे। तो ये समस्या भी हमने आपकी दोबारा से शॉर्ट कर दी है कि बच्चों की इससे की मेहनत अपन ही कर लेते हैं बच्चों को, ताकि आसानी रहे रिवीजन करने में। तो यहाँ पर हम आपको पूरी रणनीति बताएंगे कि अंतिम 40 दिनों में अगर आज की डेट से कोई विद्यार्थी ये सोचे कि मुझे पूरा रिवीजन करके जीडी का एग्जाम क्रैक करना है और अपने वर्दी पाने के सपने को पूरा करना है, तो किस तरह उसको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह रिवीजन करनी चाहिए, क्या सटीक रणनीति अपनानी चाहिए ताकि वो ठीक से प्रहार कर सके अपने एग्जाम के ऊपर। तो आइए जानते हैं क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए। इससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते बेटा अपन कि जो 40 दिनों की रणनीति है इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। 23 फरवरी को बेटा आपका क्या कंडक्ट होने वाला है, एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। आपके पास में टोटल वैकेंसी 25,000 के आसपास है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये वैकेंसी 50,000 के लगभग पहुंच जाएंगी, जैसा कि हर साल होता है। इसी तरह आपका पेपर का फॉर्मेट आप सभी बच्चों को पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, कि आपके 20-20 सवाल पूछे जाते हैं हर सेक्शन से, 80 सवाल आएंगे, टोटल 160 नंबर के रहेंगे। 1 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर देने के लिए, और 0.25 नंबर की क्या रहती है बेटा, नेगेटिव मार्किंग रहती है, जिसमें रीजनिंग के 20 सवाल रहेंगे, जीके जीएस के 20 सवाल रहेंगे, गणित के 20 सवाल रहेंगे, और हिंदी या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट आपने चुना होगा उसके 20 सवाल रहेंगे। तो इस तरह आपका 160 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा उसके लिए आपको। आइए आगे बात करते हैं। इन सबकी जानकारी हम पहले भी आपको दे चुके हैं बेटा। अब अपनी बात आती है कि सर रिवीजन कैसे करें। तो अपन गणित से शुरू करते हैं कि कैसे रिवीजन करना है, किस टॉपिक पे कितना समय खर्च करना है आपको। तो देखें यहाँ ध्यान से आप कि पहले गणित की बात करते हैं बेटा अपन। तो आपको क्या करना है, जो मैथ्स वाला टॉपिक है बेटा, जो अपने पे पहला वाला जैसे टॉपिक है टाइम एंड वर्क, तो यहाँ ध्यान से देखें हमने पहले उसका वेटेज बताया है कि यहाँ कितने सवाल पूछे जाएंगे, 1 से 2 सवाल। तो आपको कितने दिन में इसका रिवीजन करना है, 2 दिनों में इसका रिवीजन कर लेना है। कितने दिनों में रिवीजन कर लेना है बेटा, 2 दिनों में, क्योंकि उधर से 1 से 2 सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह पाइप्स एंड सिस्टम, नल और टंकी, यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना है, यहां से कभी सवाल पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए इसके लिए कितने दिन फिक्स किए गए हैं, 1 दिन, कि 1 दिन में आपको बेटा नल और टंकी का क्या कर लेना है, रिवीजन पूरा कर लेना है अपना। आगे मैं बात करूं, अगर सिंप्लीफिकेशन की मैं बात करूं बेटा, तो सिंप्लीफिकेशन में देखो सबसे ज्यादा वेटेज है, 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, इसलिए यहाँ हमने 4 दिनों का आपको वेटेज दिया है कि आपको कितने दिन में करना है, 4 दिन में इसका रिवीजन क्या करना है बेटा, खत्म कर लेना है। इसी तरह आगे आप देखते जाएंगे तो सभी के आगे हमने नंबर ऑफ डेज लिखे हैं, और सभी के अंदर नंबर का क्या लिखा हुआ है बेटा, वेटेज लिखा हुआ है, और कितने कितने दिन देने यहाँ पर हमने मेंशन करवा दिया है। आगे आप देखेंगे आगे भी सारे टॉपिक्स में कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, तो वहां पर 2 दिन में ही करना है। क्यों, क्योंकि सर वहां से कभी सवाल आता है कभी सवाल नहीं आता है। बोट एंड स्टीम में 1 दिन का समय देना है। साधारण ब्याज में देखें हमने आपको 3 दिन का समय दिलवाया है। चक्रवृद्धि ब्याज में देखें हमने आपको 4 दिन का समय दिया है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे ना, तो हर टॉपिक के आगे हमने ये लिखवा दिया है कि कितने नंबर का उसका वेटेज है और कितने दिन उसको रिवीजन करने के लिए देना है, ताकि आपका रिवीजन 40 दिनों के अंदर पूरा हो पाए। ये 40 दिन के हिसाब से आपकी पूरी कैलकुलेशन बनाई गई है बेटा, ठीक है। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि सर अपन ने बात कर ली गणित की, रीजनिंग की। तो इसी तरह रीजनिंग का देखेंगे कि जैसे डाइस आपका पासे वाले जो टॉपिक है, इसमें हमने कितने दिन दिए हैं, 2 दिन दिए हैं। अगला आपका जो है डायरेक्शन डिस्टेंस, यहाँ भी कितने दिन दिए हैं, 2 दिन। यहाँ पर इनका वेटेज लिखा है कौन सा कितने कितने नंबर का पूछा जाता है। ऐसे आप रीजनिंग में पूरा देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो रीजनिंग का ये बचा हुआ पार्ट है बेटा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी के आगे क्या लिखे गए हैं, आपके रिवीजन डेज लिखे गए हैं, और यहाँ पर उनके वेटेज बताए गए हैं कि कितना कितना वेटेज उनका रहेगा। जैसे यहाँ पर देखें आप, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज। जीडी के एग्जाम में बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज। यहाँ पर 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए रिवीजन के लिए कितने दिन दिए हमने आपको, 4 दिन, ताकि ये पैटर्न आप बहुत अच्छे से रट लो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि सवाल गलत होने की संभावना ही नहीं बननी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये काम करेंगे। आगे देखते हैं अपन। इसी तरह जीके जीएस के बारे में लिख दिया गया है कि कहां पर कितना समय देना है। अगर आपको पॉलिटी का रिवीजन करना है बेटा, तो पॉलिटी को रिवीजन को लिए 5 दिन दिए गए हैं। तो 5 दिन में आपको पूरी पॉलिटी खत्म करनी है। 2 से 3 सवाल का यहाँ से वेटेज बनता है।
ज्योग्राफी की मैं बात करूं, ज्योग्राफी में भी 5 दिन दिए हैं आपको हमने रिवीजन के लिए, जहां 3 से 4 सवाल का वेटेज बनता है। इतिहास की मैं बात करूं, हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है बेटा आपके इसके एग्जाम में, 3 से 5 सवाल का वेटेज है, इसलिए यहाँ 7 दिन का समय दिया गया है। एक हफ्ते में आपको क्या खत्म करना है, पूरा हिस्ट्री का रिवीजन खत्म करना है। साइंस में देखिए, विज्ञान में जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आते हैं आपके, यहाँ पर 8 दिन का समय दिया गया है, और वेटेज भी यहाँ पर ज्यादा है, 4 से 5 सवालों का वेटेज है यहाँ पर। करंट अफेयर्स की बात करें बेटा अपन, तो यहाँ भी 4 से 5 सवाल का वेटेज है, तो आपको कितने दिन का समय दिया गया है बेटा, 8 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है। स्टैटिक जीके वाला पार्ट जो रामानुजम सर आपको पढ़ा ही रहे हैं बेटा, यहाँ 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं, इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया। 7 दिन पर्याप्त है स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए, 7 दिन पर्याप्त है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह आपका जीके जीएस पूरा कवर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सर हिंदी का कैसे रिवीजन करेंगे, तो हिंदी में आप देखें आपके नंबर ऑफ डेज लिखे, जैसे पर्यायवाची शब्द है तो यहाँ 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं, तो कितने दिन का समय करवाया है, 2 दिन का। अगर आप ब्लोम शब्द देखेंगे तो ब्लोम शब्द में बेटा कितने दिन दिए हैं, 4 दिन दिए हैं, क्योंकि 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह हिंदी के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है यहाँ पर, देखें हिंदी में भी पूरी जानकारी दी गई है आपको यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो बच्चों ने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करा है, इंग्लिश में देखें यहाँ पर आपके पास में पहला है सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स के लिए आपको 3 दिन का समय दिया गया है, यहाँ से 2 से 3 सवालों का वेटेज है। तो इस तरह पूरा इंग्लिश का भी डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं सारी चीजें, यहाँ कितने संभावित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस टॉपिक को रिवीजन करने के लिए आपको कितने दिन देने हैं वो इसके बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देखें कि 12 से 14 घंटे जो हमने पढ़ाई करने का नियम बताया, उसमें पढ़ना कैसे कैसे, कितना कितना सब्जेक्ट में समय देना है, ये जानना बेटा बहुत जरूरी है। तो देखें यहाँ पर मैथ्स आपको बेटा कितने घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। सर 3 घंटे तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन पता ही नहीं रहता क्या पढ़ते क्या नहीं पढ़ते, तो यही जानना जरूरी है कि कितना पढ़ने पे ध्यान देना है आपको। तो 3 घंटे में से बेटा आपको क्या करना है, 2 घंटे तो टॉपिक का रिवीजन करना है, 2 घंटे तो टॉपिक का रिवीजन करना है, 2 घंटे तो टॉपिक का क्या करना है, रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है डेली आपका, ठीक है ना। जैसे हमने आपको कहा बेटा कि टाइम एंड वर्क में आपको कितने दिन मिलेंगे, 2 दिन मिलेंगे रिवीजन करने के लिए। तो एक दिन 2.5 घंटे में आधा टाइम एंड वर्क खत्म करना 2 घंटे में, अगले 2 घंटे में पूरा टाइम एंड वर्क खत्म कर लेना, तो 2 दिन में क्या खत्म हो जाएगा, टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर आपको एक काम क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो एक काम आपको ये करना है वो ये करना है कि यहाँ आपको 10 मिनट में 10 मिनट डेली कैलकुलेशन पे देना है। डेली किस पे देना है, स्पीड कैलकुलेशन पे। 10 मिनट किस पे देना है बेटा, स्पीड कैलकुलेशन पे देना है, स्पीड कैलकुलेशन पे देना है। मतलब कहीं भी आप ऑनलाइन से तमाम तरह की पीडीएफ मिल जाएंगे, एक्सेस मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन स्पीड करने के तरीके मिल जाएंगे। आपको क्या करना है काम उसमें कि आपको जैसे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, मल्टीप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना है डेली 10 मिनट। ये नियम फिक्स कीजिए कि 10 मिनट में कैलकुलेशन स्पीड पे काम करूंगा ही करूंगा। फिर आपको क्या काम करना है बेटा, एक 20 मिनट का आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है। 20 मिनट का क्या करना है, डेली एक टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है। सर रिवीजन नहीं हुआ हमारा, हम टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे लगा लेंगे, आप लगाइए खाली टॉपिक वाइज टेस्ट, समझ रहे हैं, आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए खाली। जैसे टाइम एंड वर्क का रिवाइज कर रहे हो ना, तो आज टाइम एंड वर्क का टेस्ट लगाना है पूरा, तो उससे ये पता पड़ जाएगा मेरे से कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। जैसे टाइम एंड वर्क में आपने 2 दिन में रिवीजन में दिए हैं, आज आपने रिवीजन करा तो पहले दिन टाइम एंड वर्क में 2 घंटे पढ़ लिया, 10 मिनट स्पीड कैलकुलेशन कर लिया, और 20 मिनट में क्या करा, टाइम एंड वर्क का एक टॉपिक वाइज टेस्ट दिया आपने। फिर अगले दिन आपने क्या करा, फिर आपने 2 घंटे टाइम एंड वर्क पढ़ा, टाइम एंड वर्क का पूरा रिवीजन कर लिया, 10 मिनट कैलकुलेशन के कर लिए, और 20 मिनट में फिर से टाइम एंड वर्क का क्या दे दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। तो 2 दिन अपना टेस्ट भी हो गया टॉपिक वाइज टाइम एंड वर्क का, और इससे अपने टाइम एंड वर्क का रिवीजन भी हो गया, और बढ़िया से क्या हो जाएगी, कमांड भी हो जाएगी, और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा सारा कवर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको ये काम करना है। लेकिन सर ये तो 2.5 घंटे हुआ है, हाँ भाई ये 2.5 घंटा हुआ है, आधे घंटे क्या करना है अपन को, तो 30 मिनट डेली क्या करना है, 30 मिनट डेली क्या करना है, ओल्ड टॉपिक का रिवीजन करना है। क्या करना है, ओल्ड टॉपिक्स का रिवीजन करना है, ओल्ड टॉपिक्स का रिवीजन करना है। सर रिवीजन मैं यहां भी कर रहा हूं और आप यहां भी करने को कह रहे हो, सर यहां भी आप रिवीजन करने को कह रहे हैं, यहां भी। यहां कब करना है रिवीजन, इसकी तरकीब समझे कब करना है रिवीजन, ये तरकीब समझना बहुत जरूरी है बेटा, ये तरकीब बड़े काम की है। क्या है तरकीब, कि जैसे मान के चलो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो आपने टाइम एंड वर्क 2 दिन में रिवाइज कर लिया नहीं कर लिया, तो ये 2 दिन आपने रिवाइज कर लिया टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। तो अभी ये 2 दिन भले ये आधा घंटा कुछ और पढ़ लेना, अभी ये 2 दिन आधा घंटा कुछ और पढ़ लेना। आपको क्या काम करना है, जब 2 दिन टाइम एंड वर्क हो जाएगा ना, फिर इसके बाद मान के चलो आपने पढ़ा पाइप्स एंड सिस्टम, आपने पढ़ा पाइप्स एंड सिस्टम, नल और टंकी पढ़ा, तब जब आप ये पढ़ोगे ना, तो ये आप पढ़ोगे 2 घंटा 10 मिनट और 20 मिनट, तब आपको क्या करना है, आधा घंटा 30 मिनट डेली पिछला रिवीजन करना है। मतलब किसका रिवीजन करना है, टाइम एंड वर्क का रिवीजन करना है।
किसका? वापस से क्विक वाला रिवीजन। कैसा रिवीजन बेटा? क्विक रिवीजन करना है। कैसा करना है? क्विक, जल्दी वाला रिवीजन करना है। कैसा रिवीजन करना है? क्विक। एक सरसरी नजर से देख लेना है पूरा, फटाफट सवाल लगा लेना है, जल्दी जल्दी सवाल लगा लेना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है ज्यादा उसमें, ठीक है। इसी तरह फिर जब आप अगला कोई टॉपिक करेंगे रिवाइज, मान के चलो आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन रिवीजन कर रहे हो, तो सिंप्लीफिकेशन में आप ये सारा समय दोगे, तब आपको आधे घंटे में डेली क्या करना है? आधा घंटे डेली किसका रिवीजन करना है? पाइप्स एंड सिस्टम का और टाइम एंड वर्क का। मतलब जो रिवाइज होता जाए ना पीछे, उसको बार बार रिवाइज करते रहो, ताकि आज से 40 दिन बाद जब मैं आखिरी टॉपिक पे खड़ा हूं तो बाकी सारे भी मैं डेली कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहा था उसमें से। तो कभी पाइथन सिस्टम कर लिया, कभी टाइम एंड वर्क कर लिया, जितना बन पाया, बस 30 मिनट आपको उस चीज के लिए देने हैं, ऐसा आपको फिक्स कर लेना है। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको, ठीक है। रीजनिंग में कितने घंटे देने हैं बेटा? 2 घंटे का समय देना है। रीजनिंग में कितने घंटे का समय देना है बेटा? 2 घंटे का। 2 घंटे कैसे देना है? तो इसमें 2 घंटे में क्या काम करना है बेटा आपको? इसमें डेली आपको 1.5 घंटे तो टॉपिक रिवाइज करना है। 1.5 घंटे किसमें देना है बेटा? टॉपिक रिवीजन करने में। और टॉपिक रिवीजन करने के साथ साथ यहाँ पर पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। पीवाईक्यू की क्या कर लेना? प्रैक्टिस कर लेना। और आधा घंटे क्या करना है? टॉपिक वाइज टेस्ट में खर्च करना है। टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे, चाहे एक टेस्ट लगा लो, चाहे 2 टेस्ट लगा लो, ठीक है ना। चाहे एक टेस्ट लगा लेना, चाहे 2 टेस्ट लगा लेना, टॉपिक वाइज क्या लगाना है? टेस्ट लगाना है आपको। इसी तरह हिंदी इंग्लिश में भी यही काम करोगे आप। 1.5 घंटा क्या करोगे बेटा आप? इसको 1.5 घंटा टॉपिक का रिवीजन करोगे। टॉपिक का क्या करोगे? रिवीजन करोगे। और आधे घंटे में क्या काम करोगे बताओ जरा बच्चे? आधे घंटे में टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे बड़े भाई। आधे घंटे में क्या करोगे? टॉपिक वाइज क्या लगाओगे? टेस्ट लगाओगे। टॉपिक वाइज क्या लगाने वाले हो? टेस्ट लगाने वाले हो आप। तो इस तरह से ही आपका क्या हो जाएगा? पूरा रिवीजन हो जाएगा कि 12 से 14 घंटे पढ़ाई में इस तरह से कर सकता हूं। ध्यान रखना बात ये, ठीक है ना। जीके जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीके जीएस डेली कितने घंटे पढ़ना है बेटा? 3 घंटे पढ़ना है। जीके जीएस डेली कितने घंटे पढ़ना है आपको? 3 घंटे का समय देना है। 3 घंटे में वही काम करना है, चाहे पॉलिटी पढ़ो पहले, चाहे ज्योग्राफी, चाहे हिस्ट्री, साइंस, जीके जीएस, करंट अफेयर, जो पढ़ना है वो पढ़ो। बस आपको यही काम करना है। क्या करोगे यहाँ पर? यहाँ पे 2.5 घंटे आप पूरा थ्योरी प्लस पीवाईक्यू पढ़ोगे। 2.5 घंटे पूरा क्या करोगे बेटा? यहाँ पर थ्योरी प्लस क्या करोगे? पीवाईक्यू। थ्योरी प्लस क्या करोगे? पीवाईक्यू करोगे आप अपने। और आधा घंटा कोई भी टॉपिक वाइज अगर टेस्ट अवेलेबल हो तो आधा घंटा टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते रहना। टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते रहना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह डेली 3-3 घंटे के हिसाब से आपको क्या करना है? आपका जीए जीएस कंप्लीट करना है। इसके बाद जो एक काम की चीज आती है, क्या करना है? इतना पढ़ने के अलावा तो देखो कितने घंटे हो गए, घंटे कितने अपन? 3, 2, 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो 10 घंटे हुए। सर आपने तो 12 से 14 घंटे बोला था, तो ये तो 10 घंटे का समय हुआ। 12 से 14 कैसे होगा? आपको डेली एक टेस्ट लगाना है। डेली क्या लगाना है बेटा? एक टेस्ट लगाना है आपको। तो आपको 1 से 2 पीवाईक्यू लगाने, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है बेटा आपको। पीवाईक्यू के क्या लगाना है? फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं, चाहे सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, चाहे कंप्लीट हुआ हो सिलेबस, चाहे ना हुआ, इस बात का ध्यान रखना है। डेली एक टेस्ट तो मिनिमम लगाओगे और उसका एनालिसिस करोगे, ठीक है ना। तो इसके लिए टाइम निकाल के रखोगे, तो ये आपका 12 से 14 घंटे का हो जाएगा नियम। अब आते हैं बात अपन अंतिम चरण पे इस वीडियो के, कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बोर्ड पे आप ऊपर देख सकते हैं, कि यहाँ पर ये लिखा है कि पीवाईक्यू इक्वल टू क्या? एग्जाम क्रैक। मतलब आज के टाइम पे अगर एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है तो आपकी पीवाईक्यू पे क्या होनी चाहिए? कमांड होनी चाहिए। और उसका ये मूल मंत्र बता रहे हैं यहाँ पर। क्या मूल मंत्र है? तो देखेंगे बेटा यहाँ पर क्या मूल मंत्र है ये, कि 2022 से लेके 2025 तक के एसएससी जीडी के सभी पेपरों को ध्यान से सॉल्व करना है। मतलब करंट ईयर के लास्ट 2 से 3 साल के पीवाईक्यू पूरे पेपर सॉल्व करने हैं आपको। इससे फायदा क्या होगा सर? ऐसा करने से फायदा ये होगा, इससे एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा और ट्रेंड पता पड़ जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। फिर आपके पास में पीवाईक्यू को फुल लेंथ टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करो। जो पीवाईक्यू के टेस्ट लगाओ उसे ऐसे लगाओ जैसे एफएलटी लगा रहे हो, ठीक है ना। तभी पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हो। अरे मॉक टेस्ट लगाने पे ही तो पता चलता है कि हमारी कितनी तैयारी हुई है, कितनी नहीं हुई है। मॉक टेस्ट तो आपका आईना है, मिरर की तरह है, जो आपके सच्चाई आपको दिखाता है। तो मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने बेटा अपन को, ठीक है ना। और यहाँ देखो क्या लिखा है, ये पीवाईक्यू बराबर रिवीजन बराबर सिलेक्शन। मतलब आप पीवाईक्यू का जितना रिवीजन करोगे उतना ही सिलेक्शन के पास पहुंचते जाओगे। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ मूल मंत्र है बेटा, ये कुछ मूल मंत्र हैं जो आपकी सफलता में कारगर साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी अंतिम 40 दिनों की रणनीति के हिसाब से। उम्मीद करते हैं आपके लिए लाभदायक साबित होगी। सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, सीएमसी इंदौर के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें आप, सीएमसी इंदौर का इंस्टा हैंडल सीएमसी इंदौर से जुड़े रहें आप। सारी चीजें आपको अपडेट मिलती रहेंगी समय समय पे। और सीएमसी इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एसएससी जीडी से संबंधित कोई भी चीज है वो आपको वहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी।
और आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अभी बीच बीच में भी हम जीडी के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे समय समय पर। सीएमसी इंदौर से जुड़े रहें, आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे हम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।